देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत एक सवाल के साथ, और आज सवाल सिर्फ अडानी का नहीं, सवाल भारत की वैश्विक साख का है। जब दुनिया का सबसे बड़ा सॉवरेन वेल्थ फंड किसी भारतीय कंपनी को ग्रॉस करप्शन रिस्क का हवाला देकर अपने पोर्टफोलियो से बाहर का रास्ता दिखा दे, बाहर करता है, तो ये सिर्फ एक कॉर्पोरेट खबर नहीं रह जाती है, ये भू राजनीतिक संकेत भी बन जाती है दोस्तों, जो सीधे हमारे देश से और हमारे हित से जुड़ी हुई है। इसलिए ये सच जानना बेहद जरूरी हो जाता है। तो आज हम इसी संदर्भ में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सवाल क्यों खड़ा हो जाता है। दरअसल हाल ही में नॉर्जेस बैंक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट ने जो नॉर्वे के करीब $2 ट्रिलियन के गवर्नमेंट पेंशन फंड को मैनेज करता है, अडानी ग्रीन एनर्जी को अपने निवेश से बाहर कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि बाहर क्यों कर दिया गया, तो कारण बताया गया है कि भ्रष्टाचार से जुड़े गंभीर जोखिम और अमेरिकी जांच से जुड़े संकेत, ये वही फंड है जिसे अक्सर एथिकल इन्वेस्टिंग का ग्लोबल बेंचमार्क माना जाता है, और इसके पास दुनिया भर की 9000 से ज्यादा कंपनियों में हिस्सेदारी भी है। जब ऐसा संस्थान किसी कंपनी को बाहर करता है दोस्तों, तो वो विस्तृत एथिक्स काउंसिल की सिफारिश, रिस्क असेसमेंट और अंतरराष्ट्रीय जांचों के संदर्भ के बाद ही फैसला लेता है। ऐसे में यह पूछना स्वाभाविक है कि आखिर ऐसा क्या देखा गया जो भारत की नियामक संस्थाओं को नहीं दिखा। भारत में कहानी अलग सुनाई देती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अडानी समूह पर लगे आरोपों के संदर्भ में कहा कि उपलब्ध जो सामग्री के आधार पर व्यापक जांच का कोई ठोस कारण नहीं बनता। यह देश की सर्वोच्च अदालत की तरफ से कहा गया। अब आते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी, जिसे हम SEBI ने भी अपनी जांच रिपोर्ट में निर्णायक आपराधिक साजिश का प्रमाण नहीं पाया। सरकार पर आए तो सरकार का रुख स्पष्ट है कि कोई करप्शन नहीं। लेकिन अगर हम बात करें तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नैरेटिव अलग है। अमेरिकी एजेंसियों की तरफ से अडानी समूह से जुड़े कुछ सौदों की जो पड़ताल की खबरें हैं, वो पहले भी आती रही हैं। 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट ने समूह की वित्तीय पारदर्शिता और कर्ज संरचना पर गंभीर सवाल उठाए थे। भले ही अडानी समूह ने उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया हो और उन्हें मॉलिशियस बताया, लेकिन वैश्विक निवेशकों की अगर बात करें तो उनके मन में संदेह के जो बीज है वो पड़ चुके थे। अब यहां मूल प्रश्न ये है कि क्या भारत की संस्थाएं और वैश्विक निवेशक अलग अलग चश्मे से एक ही तथ्य को देख रहे हैं, या फिर नियामक ढांचे की जो विश्वसनीयता है उसको लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भरोसा घट रहा है। क्योंकि जब कोई संप्रभु फंड ग्रॉस करप्शन रिस्क जैसे शब्द इस्तेमाल करता है, तो वो केवल मीडिया रिपोर्ट्स पर नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक एथिक्स कमेटी के विश्लेषण पर भी निर्भर करता है दोस्तों। आप देखिए, इसका जो असर है वो सिर्फ एक कंपनी पर नहीं पड़ता है, पूरे भारतीय बाजार पर इसका असर जो है वो पड़ता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक संकेतों को बहुत गंभीरता से लेते हैं, बहुत ही गंभीरता के साथ। राजनीतिक आयाम भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उद्योगपति गौतम अडानी, इनके रिश्तों की अगर बात की जाए तो इनके रिश्तों पर विपक्ष पहले से ही कहीं ना कहीं सवाल उठाता रहा है, प्रश्न चिन्ह लगाता रहा है। सरकार का तर्क है कि यह सिर्फ विकास मॉडल पर हमला है और भारत की उभरती आर्थिक ताकत को बदनाम करने की कोशिश, क्योंकि जब जब विपक्ष ये सवाल उठाता है तो यही तर्क दिया जाता है। लेकिन अगर वैश्विक धारणा की बात करें तो वैश्विक धारणा की राजनीति जो है अलग तरह से काम करती है। विदेशों में
निवेशक जोखिम और प्रतिष्ठा दोनों का आकलन करते हैं। भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और ग्रीन एनर्जी में बड़े लक्ष्य तय कर चुका है। अडानी ग्रीन एनर्जी जैसी कंपनियां 2030 तक विशाल नवीनीकरणीय क्षमता स्थापित करने का दावा करती है दोस्तों। और अगर ऐसी कंपनियां अंतरराष्ट्रीय एथिक्स विवादों में फंसती हैं तो भारत की जो ऊर्जा है माफ कीजिएगा, भारत की ऊर्जा ट्रांजिशन की जो कहानी है वो भी प्रभावित होती है। विदेशी निवेश जो ग्रीन फाइनेंस का बड़ा स्रोत है वो भरोसे पर टिका होता है। और ये भी यहाँ पर ध्यान रखना जरूरी हो जाता है कि नॉर्वे का जो फंड है वो अतीत में कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों को पर्यावरण, मानवाधिकार, भ्रष्टाचार के जो जोखिम है उसके आधार पर बाहर कर चुका है। इसलिए ये जो कदम है वो किसी एक देश के खिलाफ राजनीतिक बयान नहीं बल्कि उसकी घोषित निवेश नीति का हिस्सा बताया जा रहा है। फिर भी भारत के संदर्भ में अगर हम समझे तो ये जो फैसले हैं वो स्वाभाविक रूप से ज्यादा चर्चा पैदा करता है, क्योंकि अडानी समूह को देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा विस्तार का प्रतीक माना जाता है। मीडिया विमर्श में दो ध्रुव बन चुके हैं दोस्तों। एक पक्ष इसे भारत को बदनाम करने की साजिश बताता है और दूसरा इसे क्रोनी कैपिटलिज्म का सबूत। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं ना कहीं फंसी हुई है। संस्थागत पारदर्शिता, नियामक स्वतंत्रता और कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इन तीनों की कसौटी पर ही किसी भी अर्थव्यवस्था की जो विश्वसनीयता होती है ना दोस्तों, वो टिकी होती है। अगर अंतरराष्ट्रीय निवेशक किसी भारतीय कंपनी में एथिक्स रिस्क देखते हैं तो उसका जो समाधान है वो भावनात्मक राष्ट्रवाद से नहीं बल्कि ठोस पारदर्शी प्रक्रियाओं से होगा। तो दोस्तों, भारत के लिए ये जो क्षण है वो आत्ममंथन का हो सकता है कि क्या हमारी नियामक संस्थाएं वैश्विक मानकों के अनुरूप पर्याप्त रूप से स्वतंत्र और सक्षम हैं? क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस की निगरानी और खुलासे की जो प्रक्रिया है उसको और मजबूत करने की जरूरत है? और सबसे अहम इन तमाम चीजों के बीच, क्या सरकार और बड़े उद्योग समूहों के रिश्तों को लेकर पारदर्शिता का जो स्तर है वो ऐसा है कि किसी भी संदेह को तथ्यात्मक रूप से शांत किया जा सके? तो अंत में दोस्तों यही कि ये जो विवाद है वो केवल एक कंपनी या एक फंड का नहीं है, ये उस भरोसे का है जिस पर वैश्विक पूंजी चलती है। भारत अगर विश्व गुरु और वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने का दावा करता है तो उसे अपने कॉर्पोरेट और नियामक ढांचे को ऐसी कसौटी पर खरा साबित करना होगा ना, जहां किसी भी नॉर्वेजियन या फिर अमेरिकी रिपोर्ट से उसकी जो साख है वो डगमगाए नहीं बल्कि और मजबूत होकर उभरे। तो इसी के साथ दोस्तों इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे ऐसे ही सच का संवाद लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।